नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ जम्मू में कटरा के पास अपने भोले बाबा का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव धाम शिव खोड़ी की गुफा में दर्शन करने के लिए। तो अगर आप भी शिव खोड़ी की गुफा में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या फिर अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं और साथ में शिव खोड़ी के दर्शन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शिव खोड़ी पहुंचना है, यहाँ पहुंचने के क्या क्या ऑप्शन है, शिव खोड़ी दर्शन करने के लिए कितने दिन की आइटनरी होनी चाहिए और कितना बजट होना चाहिए। इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बोलो हर हर महादेव। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू से महज 100 किलोमीटर दूर रईसी डिस्ट्रिक्ट के रासू गांव में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी कार्तिकेय जी के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के साथ अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं। अगर आप शिव खोड़ी के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बाय रोड, बाय ट्रेन या फिर बाय एयर जम्मू तवी पहुंचना पड़ेगा। जम्मू में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको 3500 से 4000 रुपए में टैक्सी शिव खोड़ी के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बाय बस यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कटरा पहुंचना पड़ेगा। जम्मू तवी से कटरा तक का ऑर्डिनरी बस का किराया 80 रुपए, सेमी डिलक्स बस का किराया 120 रुपए और डिलक्स बस का किराया 140 रुपए है। तो गाइज अभी मैं हूँ कटरा के बस स्टैंड के ऊपर। एक तो मेन बस स्टैंड है और एक जो पुराना बस स्टैंड है, मैं अभी उसके ऊपर हूँ। यहाँ से जम्मू और शिव खोड़ी के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत सारी बसें खड़ी भी हुई हैं। यहाँ से जम्मू का जो फेयर है वो बस का अराउंड 80 रुपीज़ है और शिव खोड़ी का जो फेयर है वो 250 रुपये है अप एंड डाउन पर पर्सन के लिए। तो ये मैंने आपको फेयर बता दिए और चलिए हम अभी शिव खोड़ी के लिए अपनी टिकट लेते हैं और अब फिर अपनी बाबा की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। बोलो जय भोले बाबा की। सो गाइज, कटरा का जो पुराना बस स्टैंड है उसके चारों तरफ बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं। इनमें किसी के भी थ्रू आप 250 रुपये पर पर्सन का अप एंड डाउन के हिसाब से अपनी शिव खोड़ी की टिकट बुक करवा सकते हो। मैंने भी अपनी टिकट बुक करवा ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही जो मेरी टिकट है, ये रही 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ी है। हम 2 लोग हैं तो 500 रुपये में हमारे ये टिकट पड़ी है। तो चलिए अभी चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कटरा से शिव खोड़ी के लिए लास्ट बस सुबह 10 बजे है। जब भी आप शिव खोड़ी की बस पकड़ें तो सुबह 7 से 8 बजे वाली बस पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह 7 से 8 बजे वाली बसें बाबा जितोजी मंदिर और नव दुर्गा मंदिर में दर्शन करवाते हुए शिव खोड़ी जाती हैं। क्योंकि हम सुबह 10:30 बजे वाली बस में यात्रा कर रहे थे, इसलिए हमें कटरा के इन दोनों ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन लौटते टाइम करवाए जाएंगे। कटरा से शिव खोड़ी जाने वाली सारी ही बसें धनुआ नाम की जगह पर एक रेस्टोरेंट में रुकती हैं, जहां बैठकर हमने अपना लंच फिनिश कर लिया। लगभग 20 मिनट के लंच ब्रेक के बाद हमारी बस फिर से शिव खोड़ी की तरफ निकल पड़ी। सो गाइज, कटरा से चामुंडा देवी मंदिर, नवदुर्गा मंदिर होते हुए चिनाब नदी के ऊपर से एक ब्रिज को, बहुत ही खूबसूरत से ब्रिज को क्रॉस करके लगभग 3 से 4 घंटे के बाद हम रईसी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे शिव खोड़ी जाने के लिए हमें एक शेयर टैक्सी लेनी होगी जो लगभग 20-25 रुपये यहाँ से चार्ज करती है और उसके बाद में आगे का ट्रैक शुरू होता है। तो चलिए पहले हम टैक्सी लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। बोलो जय बाबा की। रासू विलेज की पार्किंग से रासू विलेज की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 5 से 10 मिनट आराम से लग ही जाते हैं। तो गाइज, रासो गांव के बस स्टैंड से हमने एक शेयर टैक्सी कर ली जिसके चार्जेस हमें 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़े और हम आगे रासो गांव में टैक्सी के ड्रॉप करने के बाद में रोड से सीधा हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आगे शिव द्वार आने वाला है जिसके बगल में ही हमारी यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर हम जाएंगे शिव खोड़ी के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। उसी रास्ते पर लगभग 300-400 मीटर आगे चलने पर आप मेरे पीछे देख सकते हो एक ब्रिज आता है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में जस्ट सामने यात्रा रजिस्ट्रेशन का काउंटर बना हुआ है और ये इधर शिव द्वार है, इससे शिव खोड़ी की तरफ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। मैं भी पहले अपनी यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेता हूँ और उसके बाद हम शिव खोड़ी की तरफ चलते हैं। बोलो हर हर महादेव।
यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड का साथ में होना बहुत ही जरूरी है। बिना आधार कार्ड के यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो दोस्तों, लगभग 15 से 20 मिनट लाइन में लगने के बाद में हमने अपनी यात्रा की पर्ची बनवा ली है। ये पर्ची आप देख सकते हो, ये पर्ची है। और जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसके सामने ही घुड़सवारी का पड़ाव है। तो अगर आप घोड़े से अपनी यात्रा को करना चाहते हैं तो 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से अप एंड डाउन के चार्जेस घोड़े के हैं। तो जो 3 किलोमीटर की यात्रा आराम से आप कर सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं, अपनी पर्ची दिखाकर शिव द्वार में एंट्री लेते हैं और चलते हैं शिव खोड़ी के लिए। बोलो हर हर महादेव। तो गाइज़, आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये है शिव द्वार। उसमें एंट्री करने के बाद में दोनों तरफ में बहुत सारी दुकानें हैं जिसके ऊपर आप अपना ब्रेकफास्ट या फिर लंच कर सकते हो और उसके बाद में आगे यात्रा के लिए जा सकते हैं। जो घोड़े का पड़ाव है वो पीछे था, मैंने आपको दिखा दिया। और उसके अलावा पोनी का जो या फिर पालकी का जो काउंटर है वो आगे चल के आता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यात्रा में सबसे पहले दूध गंगा के बहुत ही भव्य और मनोरम दर्शन होते हैं, जहां मछलियों को दाना डालने के बाद यात्री आगे बढ़ जाते हैं। शिव द्वार से शिव खोड़ी तक पालकी से जाने के चार्जेस 1450 रुपए पर पर्सन होते हैं। यह चार्जेस आपके वजन के हिसाब से ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप शिवखोड़ी गुफा में गाइड के साथ जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 150 रुपीज पर पर्सन के होते हैं। तो दोस्तों, जो शिवखोड़ी ट्रैक का जो रास्ता है वो एकदम सीधा अभी तक मेरे को लगा है, कहीं चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं आई है और रास्ता बहुत ज़्यादा साफ़ है। ऐसा नहीं है कि कीचड़ विचड़ हो, बहुत प्लेन रास्ता, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। अभी लगभग 10-15 मिनट की वॉक करने के बाद में अभी मैं पहुंचा हूँ गणेश मुखी पर्वत के सामने। इस पर्वत को देखने पे लगता है कि सच में भगवान गणेश यहाँ पे विराजमान होंगे। पर्वत के बीच में भगवान गणेश की सूंड दिखाई देती है और दोनों तरफ उनके कानों के दर्शन होते हैं। तो बोलो जय गणेशा। चलिए चलते हैं अब आगे गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए और अपनी यात्रा का ऐसे ही आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप जम्मू या फिर कटरा से पर्सनल कैब से आ रहे हैं और आप रासू विलेज में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 600 से 1500 रुपए में बहुत ही अच्छा होटल मिल जाएगा। तो दोस्तों, गणेश पर्वत से लगभग 700-800 मीटर चलने के बाद में अभी मैं पहुंच चुका हूं राम मंदिर के पास में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है राम जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा मंदिर। यहाँ जाने के लिए अभी मुझे एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। नीचे एकदम साफ़ पानी का नाला है, मुझे इसका नाम नहीं पता, शायद मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इनका नाम मुझे पता चला तो डाल दूँगा। ये आप देख सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस गर्मी में अपना आनंद और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो अभी चलिए हम चलते हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्री राम मंदिर के बाद ही यात्रा की असली चढ़ाई शुरू होती है। राम मंदिर के बाद यात्रा का अगला पड़ाव श्री गणेश लक्ष्मी मंदिर आता है। श्री राम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। राम जी के मंदिर के बाद से ही शिव खोड़ी की जो असली चढ़ाई है वो शुरू होती है और अभी हम पहुँचे हैं श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी के मंदिर पे। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये गणेश और लक्ष्मी जी का मंदिर है। यहाँ पर हम वापस आते टाइम दर्शन करके फिर नीचे को जाएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से आगे पूरी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कितनी चढ़ाई और है। हमें यहाँ तक पहुँचने में तो अभी आधे घंटे से 40 मिनट ही लगी है। बड़े आराम से आए हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, धूप से हम परेशान हो गए। तो चलिए चलते हैं, बाबा की जय बोलते हुए पहुँचते हैं शिव खोड़ी। तो दोस्तों, गणेश और लक्ष्मी जी के मंदिर से थोड़ा सी चढ़ाई चढ़ने के बाद में अभी हम पहुंच चुके हैं दूध गंगा के बाथिंग घाट के ऊपर। यहाँ पर पहले यात्री शिव खोड़ी गुफा में
दर्शन करने से पहले यहाँ नहा कर जाया करते थे, लेकिन अभी साइन बोर्ड ने यहाँ नहाना एकदम बैन कर दिया है, तो अभी यहाँ पे नहीं नहा सकते। बस हम सीधा आगे चलते जा रहे हैं। ओह वाह, यहाँ से आगे की चढ़ाई काफ़ी टफ होने वाली है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, दूध गंगा से थोड़ा सा आगे चलने पर मतलब 2-3 टर्न लेने के बाद खड़ी चढ़ाई चढ़ ली। उसके बाद में हम अब पहुंचने ही वाले हैं शिव खोड़ी पे। सामने आप देख पा रहे होंगे 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों का रास्ता है और एक सीधा रास्ता जाता है। जो सीधा रास्ता है वो घोड़ पड़ाव की तरफ जाता है, जो घोड़े लेके आते हैं वो सामने जाके उतरते हैं और हम डायरेक्ट सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बाबा की गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बोलो जय बाबा की। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं शिव खोड़ी के मंदिर के ऊपर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये गेट नंबर 1 से दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। अगर आप प्राचीन गुफा के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 1 से ही दर्शन करने जाइएगा। अगर आप पहले भी आ चुके हैं, 2-4 बार दर्शन कर चुके हैं, तो आप सीधा 2 नंबर गेट से जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं दर्शन करके आता हूँ, और उससे पहले अपना जो लगेज है वो क्लॉक रूम में रख देता हूँ। यहीं पे क्लॉक रूम है, और उसके बाद में दर्शन करने चलते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। शिव खोड़ी गुफा में दर्शन करने से पहले मोबाइल फोन, कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्लॉक रूम में जमा करवाने होते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ शिव खोड़ी में दर्शन करने के लिए। मंदिर में मैं पहुँच चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो सीढ़ियाँ लगी हैं यहीं पे जो है शिव खोड़ी की गुफाएं हैं। एक वो सीढ़ियाँ हैं और एक पीछे आप रास्ता देख पा रहे होंगे, ये दोनों रास्ते हैं। अभी ये जो इधर वाला रास्ता है ये है गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 से जब आप एंट्री करोगे तो आपको पूरी शिव गुफा के अंदर से दर्शन करने का मौका मिलेगा। और ये जो इधर वाला है, यहाँ से एंट्री और एग्ज़िट दोनों होती है, ये है गेट नंबर 2। अगर आप यहाँ पहुँचकर गेट नंबर 2 से एंट्री करोगे तो सीधा आप बाबा के सामने पहुँच जाओगे और वहाँ से शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। वैसे तो मंदिर प्रांगण में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो श्रीन बोर्ड द्वारा संचालित सुंड पंजीरी का प्रसाद भी ले सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है, जब भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे यह वरदान ले लिया था कि वो जिसके सर पर भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने इस वरदान की सत्यता की जांच करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उनको भस्म कर देता हूँ। उस टाइम पे भगवान शिव वहाँ से भागते हुए यहाँ आए और यहाँ गुफा में अपने पूरे परिवार के साथ छुप गए थे। तो इस शिव खोड़ी की गुफा के अंदर हम भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती जी के तो दर्शन करते हैं ही, साथ में नंदी महाराज, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसके साथ ही साथ माता पार्वती जी की एक बहुत ही प्राकृतिक सी मूर्ति बनी हुई है जिसने गणेश जी को अपनी गोद में लिया हुआ है। उसके साथ सुदर्शन चक्र के दर्शन करने को मिलते हैं। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक रास्ता सीधा स्वर्ग लोक को जाता है और दूसरा रास्ता अमरनाथ गुफा के पास जाके निकलता है। ये दोनों रास्ते अभी बंद कर दिए गए हैं, यहाँ से कोई भी अब आगे नहीं जाता और दर्शन करने के बाद में सीधा बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो भी मंदिर के बारे में और पौराणिक मान्यताएं हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बोलो हरे हरे महादेव। तो दोस्तों, अभी शाम के बजे हैं 5 और मैं वापस शिव खोड़ी के दर्शन करके नीचे के लिए निकल गया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पहुँचने में मेरे को आधा घंटे के लगभग लगेगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी चलते हैं नीचे और फिर वापस निकलेंगे कटरा के लिए। तो बने रहिए, चलते हैं आगे। सो गाइज, शाम के बजे है 5 और हम रासू विलेज में वापस पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी हम टैक्सी पकड़ के रासू के जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।